सबसे बड़े मौलवी। हाँ, तो एक बार अब शर्मा जी के परिवार दो शब्द बोलेंगे। Beloved colleagues of my father. सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ही हृदय से ये आभार प्रकट करूंगा कि जिस तरह से आप लोगों ने मेरे फादर का साथ दिया है, कोऑपरेशन किया है, उनके पूरे सर्विस जो उनका पीरियड रहा है, आज उसी वजह से वो इतना सफल एक करियर आज कल्मिनेट कर रहे हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। पापा के जितने भी सीनियर्स रहे हैं, जो पापा से पहले रिटायर हो गए, उन्होंने जिस तरह से पापा का निर्देश, पापा को डायरेक्ट किया, या पापा के जितने भी पास्ट डायरेक्टर्स रहे और प्रेजेंट डायरेक्टर मैम जिन्होंने जितनी एबल तरीके से पापा का डायरेक्शन उनको दिए, और जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग दिया, तो हमारी पूरी फैमिली आप लोगों का एक इंडेक्ट रहेगी हमेशा लाइफ टाइम के लिए कि इतना सक्सेसफुल करियर पापा का आप लोगों की वजह से रहा। जब एक इंसान किसी इंस्टीट्यूशन में 35-36 इयर्स रह लेता है, तो वो इंस्टीट्यूशन उसके लिए एक फैमिली हो जाती है। तो और वो फैमिली सिर्फ वो इंस्टीट्यूशन, वो उस इंसान के लिए नहीं होती, उस इंसान की फैमिली के लिए भी वो इंस्टीट्यूशन एक फैमिली हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे मैं चेहरे देख रहा हूँ, बहुत सारे दुबे अंकल हैं, कमलेश अंकल हैं, बहुत से लोग जो हम लोग, मतलब मैं बचपन से इन लोगों को जानता हूँ। तो ये एक फैमिली है, और मैं बस यही एक होप करूंगा कि जिस तरह से इन लोगों का सहयोग और प्यार हमें मिलता रहे, उसी तरह से वो सहयोग और प्यार हमें आगे भी मिलता रहेगा। बहुत सारे लोगों ने पापा के लिए बहुत अच्छा बोला, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बस एक चीज जो बहुत लोगों ने बोली कि पापा क्राइसिस मैनेजर है। वो किसी भी सिचुएशन में मतलब वो सिचुएशन से हारते नहीं है कभी, चाहे जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाए, और वो इतना सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन उसका निकाल देते हैं कि फिर लगता है कि नहीं, कोई भी जितनी भी टफ सिचुएशन है उसका बहुत ही सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन, हम उसे टफ बना रहे हैं सिचुएशन, और उस सिचुएशन का एक बहुत ही सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन निकल सकता है। मैं बस एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। मैं यूपीएससी एग्जाम दे रहा था, मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और मतलब मैं जानता हूँ कि पापा हमेशा से उनका वो एक एस्पिरेशन उनका रहा है कि मैं आईएएस बनता। तो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, मैं इंटरव्यू मेरा अपीयर हुआ था, और बहुत मुझे भी बहुत ऐसी उम्मीद थी, होप थी कि मेरा शायद क्लियर हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ, अगेंस्ट द होप नहीं हुआ क्लियर। और जब ऐसा एक दिन आता है जब आप मतलब अपनी पूरी लाइफ का मतलब एक बहुत बड़ा पीरियड उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और वो एक दिन आता है जब आपकी लिस्ट में आपका नाम नहीं होता है, तो आई वॉज वेरी डिसहार्टन, आई वॉज क्रेस्टफॉलन। और उस दिन मुझे लगा कि यार मुझे ये सब नहीं करना है, मैं कुछ और करूँगा, और मतलब आई वॉज लाइक लॉस्ट, और बिल्कुल वैसे। तो और सबका फोन आया था, मैं बहुत ही एक हैप्पी फेस बना रहा था, जो कि था नहीं, मतलब सिर्फ दिखा रहा था कि इट हैज नॉट अफेक्टेड मी एट ऑल। पापा का फोन आया, और पापा जो कि मैं जानता हूँ जो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूं, तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा तो क्या हुआ, तुम डायरेक्ट नहीं बन पाए, तुम इनडायरेक्ट बन जाना, अभी तो तुम्हारे पास है। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं छोड़ के चला जाऊं, और मतलब आई वॉज वेरी होपलेस एट दैट टाइम। और जब मैंने ये सुना, तो मैंने कहा जो शायद मुझसे भी ज्यादा चाहते थे कि मैं बनूं, और मैं नहीं बन पाया, और उन्होंने एक बहुत ही सिंपलिस्टिक सा सोल्यूशन मुझे दे दिया। और तो ये दैट वाज एन एग्जांपल कि मतलब मैं उस चीज़ को कितना कॉम्प्लेक्स बना रहा था, और मेरे फादर ने उसको कितनी सिंपलिस्टिक तरीके से मेरे सामने रख दिया। तो इसी तरह से, और एक चीज़ और मैं बस एक जोड़ना चाहूँगा कि हमेशा पापा ने बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी मतलब ऐसे हैंडल किया है। एक पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है तजिंदर अंकल, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था मोरथल में, तो मैं पहली बार घर से निकला था बाहर, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आई वाज लाइक मुझे कॉलेज छोड़ देना है, मैं वापस आ जाऊँगा। तो वो तजिंदर अंकल तब वहाँ पे थे कॉलेज में, उन्होंने मुझे आके बताया कि यार तुम कैसे हो, तुम अपने पापा से सीखो, तुम्हारे योर फादर वॉज बॉर्न इन बिहार, एक स्मॉल से विलेज, एक किसान के बेटे के रूप में बिहार के गांव में पैदा हुए थे। वहां से एमपी में उन्होंने पढ़ाई की, एमपी के छोटे छोटे शहरों में पढ़ाई की, एमपी कोल इंडिया में उन्होंने जॉब किया,
ऐसी जगहों में जॉब किया जिसके नाम मुझे नहीं पता, मतलब मैंने पहले नहीं सुने थे या कहीं ज्योग्राफी में भी नहीं पढ़ा मैंने, तो उन जगहों पे उन्होंने जॉब किया। और उसके बाद फिर यूपी यहाँ माइनिंग में आए, और यहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग्स मतलब नैनीताल में थे तो वहाँ पे बहुत रिमोट लोकेशन लाइक बागेश्वर, पिथौरागढ़, जहाँ पे आज भी जाना बहुत वो है, वहाँ पे जाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा तुम उनसे सीखो, तुम सीखते क्यों नहीं हो, और तुम मतलब कभी भी किसी सिचुएशन से भागना नहीं होता, सिचुएशन को फेस करना होता है। वो चीज़ मैंने वहाँ सीखी, और उसके बाद से जितना भी मेरे अंदर ये आता है कि मुझे सिचुएशन से भागना है, मैं यही चीज़ याद करता हूँ, तजिंदर अंकल की वो बात याद करता हूँ, और हमेशा प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आता हूँ। तो ये बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, शायद एडजेक्टिव्स कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ ये जो 2 मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहता था। उसके साथ एक चीज और, आज पापा रिटायर हो रहे हैं तो पापा के साथ मम्मी भी रिटायर हो रही है। पापा ने आज जो इतनी अच्छी एक सर्विस करी है 35 इयर्स तक की, तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी मदर का भी रहा है। एक चीज पे शायद आज के बाद झगड़ा होगा कि आज हमें पहली बार पता चला कि सैटरडे को उन्हें बुलाया नहीं जाता था, झगड़ा लेके ले जा रही है। सेकंड इनिंग्स शुरू हो रही है सर्विस का, दिस इज लाइक एक सेकंड इनिंग शुरू हो रही है, एक सर्विस खत्म हो गई, लेकिन अब एक अलग मतलब लाइफ के गोल्स खत्म नहीं हुए, देयर विल बी न्यू गोल्स, न्यू सेट ऑफ टारगेट शुरू हो रही है। अब मम्मी को मौका मिलेगा कि घूमने, जो इनको मतलब एक शिकायत रही है पापा से हमेशा कि हमें कहीं, हमें टाइम नहीं मिलता है, हमें घुमाने नहीं ले जाते, तो वो मेरे ख्याल से अब एक मौका मिलेगा। तो उसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि दोनों की एक सेकंड इनिंग शुरू हो रहा है। इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, थैंक यू डायरेक्टर मैम फॉर ऑल योर गोल्डन वर्ड्स। वो मतलब ऐसे वर्ड्स थे जो शायद मुझे हमेशा याद रहेंगे। एंड I wish a long and healthy life for my father. That's it. Thank you.